अगर आप भी अपने बिजी लाइफ स्केड्यूल से बोर हो चुके हैं, रोज ऑफिस जाकर वहाँ काम करके थक चुके हैं और अब अपनी जिंदगी में 2 पल सुकून के बिताना चाहते हैं, तो भाई घूमने से बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता ना। क्योंकि प्रकृति की सुंदरता आपकी आंखों को तो सुकून देती ही है, साथ ही आपको तरोताजा भी फील कराती है। लेकिन अगर आप जन्नत जैसी शांति की तलाश में हैं, तो आज हम आपको भारत के 10 ऐसे पीसफुल प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं जहां आपको कुदरत का अद्भुत नजारा तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही एक दिल छू लेने वाली शांति का एहसास भी होगा। तो देर ना करें, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन जगहों की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नंबर 1 इज ऑरोविले। अपने शांत समंदर तट और आसपास बिखरी हरियाली के लिए फेमस ऑरोविले में अगर आप जाते हैं तो हमारी गारंटी है कि भाई इस जगह को कभी भूल नहीं पाएंगे। ये शहर चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर विल्लुपुरम जिले में मौजूद है, जिसे भोर का शहर यानी सन ऑफ डॉन भी कहा जाता है। दरअसल इस शहर को बसाने का कारण था कि यहाँ लोग समान रूप से बिना किसी भेदभाव के रह सके। तभी तो आज इस शहर में न कोई सरकार है और न ही कोई धर्म। साथ ही ऑरोविले में रहने और खाने के लिए पैसे भी नहीं देने पड़ते, मतलब यहाँ कोई भी आकर बस सकता है। जानकारी के अनुसार यहाँ करीबन 50 देशों के लोग रहते हैं, जो शहर में 50,000 की आबादी के साथ एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते हैं। बस यहाँ रहने के लिए एक शर्त होती है कि आपको यहाँ सेवक के रूप में रहना होगा। वही बात ऑरोविले के टूरिस्ट प्लेसेस की करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ कोई धर्म नहीं है, तो मंदिर भी यहाँ कम ही देखने को मिलते हैं। ऑरोविले में केवल एक ही मंदिर मौजूद है, जिसे मातृ मंदिर कहते हैं। यहाँ लोग मेडिटेशन और योग अभ्यास करने के लिए आते हैं। इसके अलावा आप वेरिटे लर्निंग सेंटर में जाकर भी योग ध्यान वगैरह कर सकते हैं, जिससे आपके मन को तो शांति मिलेगी ही, साथ ही अपना दिन भी बन जाएगा। नेक्स्ट इज लैंसडाउन। उत्तराखंड की वादियों में बसा लैंसडाउन एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन तो है ही, साथ ही अपने शांत और खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी जाना जाता है। ये हिल स्टेशन समंदर तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो ओक और देवदार के पेड़ों से घिरा है। लैंसडाउन का माहौल इतना ज्यादा सुकून देने वाला है कि आपका दिल भी बस यहीं का होकर रह जाएगा। जैसे 13,000 लोगों का हुआ, यानी इस शहर की आबादी है करीब 13,000। अगर आप वीकेंड पर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो लैंसडाउन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका लुत्फ आप उठा सकते हैं, जिनमें पहली है भुल्ला झील। अगर आप अपने साथी के साथ एक रोमांटिक नाव की सवारी करना चाहते हैं, वो भी प्रकृति की सुंदरता का दीदार करते हुए, तो भाई भुल्ला झील आपके लिए एकदम बेस्ट। इस शांत झील की देखरेख भारतीय सेना करती है। नाव में बैठकर आप बतखों और झील के किनारे खरगोशों की लुका छिपी को भी निहार सकते हैं। अगर आप पक्षी लवर हैं तो सितंबर से अक्टूबर के बीच आए तो बेहतर होगा, क्योंकि इस दौरान प्रवासी पक्षी लैंसडाउन की यात्रा करते हैं। नेक्स्ट इज पैंगोंग त्सो। भाई शांति और लद्दाख को अगर एक दूसरे का साथी कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है पैंगोंग त्सो। ये झील लद्दाख में स्थित एक शानदार और दिल छू लेने वाली झील है, जो लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर है। एक उच्च ऊंचाई वाली खारे पानी की झील है। आपको बता दें ये झील लगभग 5 किलोमीटर चौड़ी है और 134 किलोमीटर लंबी है, जिसका 1/3 हिस्सा भारत में है और बाकी 2/3 हिस्से चीन में। लद्दाख की प्रसिद्ध झील काफी गहरी भी है, क्योंकि इसकी गहराई लगभग 328 फीट है। गहराई जितनी ज्यादा है उतनी ही ज्यादा ये झील खूबसूरत भी है। अगर आप दुनिया में ही जन्नत का मजा लेना चाहते हैं तो आपको सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त झील का नजारा देखना होगा, जहाँ रंग बिरंगे पक्षी और जानवर आपको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे आप स्वर्ग में हैं। वहीं तनकर खड़े पहाड़, जिनकी ढलानें झील के गहरे नीले पानी से मिलती हैं। ये दिलकश नजारा भी आपको केवल पैंगोंग त्सो झील पर ही देखने को मिलेगा, जहां आप पार्टनर का हाथ में हाथ पकड़े 2 पल सुकून की तलाश करते हुए अपनी बोरिंग लाइफ को एक्साइटेड बना सकते हैं। नेक्स्ट इज साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। नॉइज पोल्यूशन से मुक्त और अलग अलग जानवरों और पक्षियों के रहने का ठिकाना साइलेंट वैली नेशनल पार्क अपने आप में एक अजूबा है, जहाँ आप खुलकर ऑक्सीजन तो ले ही सकते हैं, साथ ही यहाँ का हरा भरा माहौल देखकर अपनी आंखों और दिलो दिमाग को भी राहत पहुंचा सकते हैं। ये पार्क केरल में पलक्कड़ जिले के उत्तरी छोर पर मौजूद है, जो नीलगिरी पर्वत में है। अगर आप नेचर और एनिमल लवर हैं तो आपको इस पार्क का दीदार एक बार तो जरूर करना चाहिए। इस पार्क में जो खासियत मौजूद है वो आपको किसी और पार्क में देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि ये पार्क नॉइज पोल्यूशन से फ्री है, जिस वजह से यहाँ कई अलग अलग पक्षी और जानवर आराम की जिंदगी गुजारते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के। यही वजह है कि इस पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1984 में मिल गया था।
अगर आप इस पार्क में जाते हैं तो अपनी आंखों के कैमरे से आप इस पार्क में मौजूद पौधों की 1000 से भी ज्यादा प्रजातियों को देख सकते हैं, जिनमें 110 किस्मों के ऑर्किड, 34 से ज्यादा प्रजातियों के स्तनधारी जीव, लगभग 200 किस्मों की तितलियां और पक्षियों की लगभग 150 से भी ज्यादा प्रजातियां इस पार्क में घूमती हैं। तो आप भी जरूर जाइएगा। नेक्स्ट इज तोश। अगर आप किसी शांत गाँव में कुछ दिन बिताना चाहते हैं, वहाँ के ग्रामीण लोगों के साथ हंसी मजाक करते हुए खेतों की लहराती फसलों का दीदार करना चाहते हैं, तो आपके लिए हाजिर है हिमाचल प्रदेश की गोद में बसा तोश गांव, जो पार्वती घाटी में स्थित है। ये गांव समंदर तट से करीब 7900 की ऊंचाई पर है, जहां आप शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर रिलैक्स होने के लिए आ सकते हैं। 650 लोगों की आबादी के साथ ये गांव भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ के खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़, झरने और झील के सुंदर नजारों में कोई कमी नहीं। इतना ही नहीं, आप इस गाँव में कई और तरह की एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, जो आपके बजट में भी रहेगी। हालांकि यहाँ रुकने के लिए आपको कोई बड़ा होटल नहीं मिलेगा, पर रिजॉर्ट है। इसके अलावा गांव वालों के घर पर भी आपको बसेरा मिल सकता है। वहीं प्रकृति को करीब से देखने के लिए तोश गांव एकदम बेस्ट लोकेशन है, जहां रहना खाना पीना बाकी सभी जगहों से सस्ता भी है। स्नोफॉल और बर्फ से लदे पहाड़ आपको इस छोटे से गांव में कश्मीर का मजा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको सर्दियों में जाना होगा। नेक्स्ट इज ओरछा। दोस्तों, अगर आप भी भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन नए नए एडवेंचर्स का मजा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मध्य प्रदेश के बेतवा नदी के किनारे पर बसे ओरछा के लिए ट्रेन पकड़नी होगी, क्योंकि ये गांव जहां एक तरफ अपने भव्य किलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है, तो वहीं 16,000 लोगों की आबादी के साथ ये गांव अपने शांत माहौल के लिए भी फेमस है, जहां जाकर आप गांव की जिंदगी का मजा ले सकते हैं। वही मजा तो आपको बेतवा नदी को भी देख कर आने वाला है, जिसका नीला नीला पानी आपको राफ्टिंग और बोट राइड करने की फुल इजाजत देता है। इसके अलावा आप कई और तरह की एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर भगवान से अपना सुख दुख बांटना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको राजा राम मंदिर में जाना होगा, जो भक्ति और आस्था का प्रतीक है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा आप चतुर्भुज मंदिर की वास्तुकला, नक्काशी और खूबसूरत डिजाइन को देखकर भी हैरान हो सकते हैं। नेक्स्ट इज चंपावत। अगर आपको ऊंची ऊंची हरी भरी पहाड़ियां और नीले नीले साफ स्वच्छ पानी का संगम देखना है, तो इसके लिए आपको चंपावत शहर जाना होगा, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बसा है। ये शहर उत्तराखंड के 13 जिलों में से एक है। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। आज 3 लाख लोगों की आबादी से गुलजार है ये। अगर आपका स्विट्जरलैंड देखने का सपना है, लेकिन बजट नहीं, तो आप चंपावत को देख सकते हैं, जिसका बजट भले ही कम है, लेकिन टूरिस्ट प्लेसेस और सुंदर नजारों में कोई कमी नहीं। वहीं अगर शांति की तलाश में है, तो भाई मंदिर से अच्छा क्या ही हो सकता है। चंपावत में मौजूद पूर्णागिरि मंदिर समंदर तल से 3000 और अन्नपूर्णा पर्वत पर 5500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर माता के 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, और यहाँ माँ की पूजा महाकाली के रूप में होती है। अब भाई भगवान से बातचीत करने के बाद आप एबॉट माउंट का दीदार करने के लिए जा सकते हैं, जहाँ से हिमालय का नजारा देखते ही बनता है। इसके अलावा बाणासुर का किला भी यहाँ देखने लायक है। नेक्स्ट इज जुको घाटी। दोस्तों, एक पार्क तब खूबसूरत बनता है जब उसमें तितलियां, फूल, पेड़ पौधे, हरी हरी घास आपस में लुका छिपी खेलते हुए दिखते हैं। इसी तरह का एक कॉम्बिनेशन आज हम आपके लिए लाए हैं, जहां आपको प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ एडवेंचर करने का भी मौका मिलेगा। और वो जगह है 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नागालैंड की जुको वैली, जो पहले लोगों की नजरों से ओझल थी, लेकिन अब यहाँ के ऊंचे नीले हरियाली से सजे पहाड़, नीला आसमान और बीच में शीशे सी नदी का नजारा लोगों को किसी जन्नत से कम नहीं लगता। यहाँ आप बादलों को बेहद करीब से देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस जगह पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको नीले आसमान को देखकर ऐसा लगेगा जैसे किसी ने इंद्रधनुष की पेंटिंग की हो। इस वैली की खासियत ये है कि यहाँ आपको जुको लिली के फूल देखने को मिलते हैं, जो भारत के किसी और हिस्से में नहीं मिलेंगे। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो इस जगह पर आप अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग करने के लिए भी आ सकते हैं। नेक्स्ट इज अगत्ती द्वीप। भारत के लक्षद्वीप में अगत्ती आइलैंड आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। 10,000 लोगों की हंसी ठिठोली से आबाद अगत्ती आइलैंड लक्षद्वीप पर मौजूद 32 द्वीपों में से एक है, जहां आपको और आपके पार्टनर को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। इतना ही नहीं, इस आइलैंड पर आप कई वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, विंड सर्फिंग, डीप सी फिशिंग, जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। यही वजह है कि अगत्ती आइलैंड के क्रिस्टल साफ पानी, रेतीले समुद्री तटों और मनमोहक नजारों को देखने के लिए हर साल कई देसी
और विदेशी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। सफेद रेत का ये बीच दूर दूर तक फैले समुद्री नजारे पेश करता है। वहीं चारों तरफ नारियल के हरे भरे पेड़ों से ढके इस द्वीप पर पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर पेट पूजा करनी हो तो खाने में आपको यहाँ सी फूड से लेकर वेज दोनों ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज सारनाथ। उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर टूरिस्ट के लिए खास है क्योंकि यहाँ मंदिरों के साथ साथ कई टूरिस्ट प्लेसेस भी मौजूद हैं। हालांकि इन सब में खास है सारनाथ, जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से करीब 13 किलोमीटर दूर स्थित है और बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। आपको बता दें, इसी जगह पर भगवान सारनाथ ने अपना पहला उपदेश भी दिया था। 41,000 लोगों की आबादी के साथ सारनाथ में देखने लायक बहुत कुछ है। यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से टूरिस्ट खींचे चले आते हैं। जिनमें पहली है चौखंडी स्तूप, जिसका निर्माण गुप्त काल में हुआ। ये मीनार से घिरा हुआ एक टीला है, जिसके अलावा अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो उसके लिए आपको सारनाथ म्यूजियम में जाना होगा, जहां आपको 3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक की प्राचीन चीजें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थी भारत की वो 10 जगह जहाँ जाकर आप अपने मन को सुकून और आंखों को ठंडक दे सकते हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी? जी, तो हमने देखी वीडियो भाई जबरदस्त, उन्होंने वाकई में ऐसे 10 प्लेसेस बताई है, कहते हैं आप कभी नहीं भूल सकेंगे। और मैंने पूछा कि आपकी कौन सी फेवरेट है, जिसमें वैसे तो सारी इतनी जगह ही देखने वाले हैं कि सहूलतें हो ना, और आप टूरिस्ट हो, ट्रैवल कर सकते हो और सारा आपके पास मतलब सारी मैनेजमेंट हो हर, तो इन सारी जगहों पर जाना ज़रूर चाहिए। इंडियंस को तो ज़रूर जाना चाहिए, उनके लिए क्या मसला है। तो इस पे जो इनसे सबसे पहले पूछा कि कौन सी वाली बेस्ट है, मुझे तो और मिले सबसे पहला वाला, उसका एक अपना ही कुछ अजीब सा, कहते हैं वहाँ फ्री पोस्ट रहाइश है, खाना पीना है, वहाँ सब कुछ है। और वहाँ पे कहते कोई अच्छा एक अजीब बात की, कोई रिलीजन ही कोई नहीं है, मजहब भी कोई नहीं, कितने लोग हैं वहाँ पे और कितनी कंट्रीज से यहाँ पे लोग आके रह रहे हैं और मिलजुल के ही रह रहे हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशन से बाकी वहाँ पे और कुछ भी नहीं है। और बाकी तो डिफरेंट बता दिए, तो पूरा पूरा कॉम्बिनेशन है खूबसूरती का। वहाँ पे कहते हैं आप जन्नत में समझे, ऐसे आपको फील होगा कि आप जन्नत की सैर कर रहे हैं, ऐसा वाला हिसाब है। कश्मीर जो नहीं जा सकते वो यहाँ आ जाए, कुछ ऐसे ऐसे गाँव और ऐसे ऐसे जगहों के इन्होंने बताया। आपने कहते हैं जो स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते, ये नहीं स्विट्जरलैंड है, अपने इंडिया में स्विट्जरलैंड की सैर भी कर लें। कश्मीर वाला पॉइंट भी यहाँ पे है। मतलब इंडिया में इतनी ब्यूटी है कि हम हैरान होते देख देख के, ऐसे पॉइंट्स है जो सरसब्ज, वहाँ पे कहते हैं पूरे पूरे पहाड़ है, दरियाएं, झीलें, नदी नाले, क्या कुछ वो बताते हैं। इतनी खूबसूरती है इंडिया में, और यही उन्होंने सारे पॉइंट्स बताए। ऐसे ऐसे गाँव हैं, थोड़ी थोड़ी आबादी, हज़ारों की आबादी है वहाँ की, और लोग कहते हैं आप मतलब अगर ये शहरों की भीड़ भाड़ से आप तंग है, फिर आप गाँव की पुरसुकून खूबसूरत लाइफ गुजारना चाहते हैं, सुकून के साथ रहना चाहते हैं, तो यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वो ऐसी ऐसी झीलों की बातें बता दी इन्होंने। अच्छा, इनका अंदाज और पे बड़ा अच्छा, तो फटते नहीं है, सुनते रहते हैं, बड़ा डिटेल में हर चीज़ बता देते हैं। तो इसमें जो जो इन्होंने हिमालय के पहाड़ तक कहते हैं ऐसी जगह है जहाँ से आप वो भी देख सकते हैं, उसके नज़ारे ले लें सुबह सुबह के अलग से, और नेचुरल। और यहाँ तक बता दें कि प्लान सीजन में यहाँ पे आ जाए, उस सीजन में तो आपको परिंदे भी डिफरेंट डिफरेंट तरह से मिल जाएंगे। नेशनल पार्क के बारे में बता दी कि ऐसे पार्क है जहाँ पे ऐसे डिफरेंट स्पेशीज के जानवर है, आपने देखे ना, ऐसे परिंदे और जानवर, और नेचुरल ब्यूटी के करीब ज़्यादातर ये जो सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए ना, जिसको आप रियल फील नहीं करेंगे, वो सारी नेचर से करीब वाले पॉइंट है, सारी नेचुरल ब्यूटी, जो अब हम शहरों में तो आपको पता है कुछ नहीं ऐसा। तो और उतना ही यहाँ पे अजीब सा माहौल होता है। तो सुकून के लिए फिर नेचर के करीब भी आप जाएँ, वहाँ पे आपको तरोताज़ा हवाएं और पहाड़ और दरिया और बड़ी बड़ी लेक्स हैं और झरने हैं उनके पास, सुकून से, ना कोई ट्रैफिक, ना शोर, ना शराबा, अच्छे अच्छे, मतलब कितना कहते हैं कि आप अपना बटन आप भूल जाते हैं। इस तरह की जगहों पर ट्रैवल आप कर लेंगे, सारी जिंदगी आपको वो नहीं भूलेगा, ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है। बड़े मज़े की जगह इंडिया की, मेन इंडिया से जा सकते हैं, जरूर जाएँ। और हम जाते हैं कि और वीडियो ढूंढते खिलाते हैं आपके लिए, किसी और वीडियो फिर एक्शन देंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।